हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें 4 लेक्चर अभी तक आप लोगों को मिल चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फर्दर लेक्चर्स अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। इसके अभी बीच में फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर भी आपको अवेलेबल हुए थे। अब ईएमटी के वापस से आएंगे पहले और उसके बाद फिर वापस से एफएम के लेक्चर आपको मिलेंगे। इन लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल रहती है। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे जरूर आप ज्वाइन कर लें। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी के साथ साथ अन्य कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जैसे काफी स्टेट के भी होते हैं, जामिया मिलिया के भी होते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, तो उनमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो मेरे बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी लाइव जो बैच चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड, विजेता 2.0, विजेता 1.0 भी चल रहा है। ये जो बैच है ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर को। इसमें अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है, लाइव में चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके अलावा डेली जो रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है वो मैकेनिक्स की मिलती है इस बैच के अंदर। और साथ ही साथ विजेता 1.0 है। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो विजेता 1.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सिलेबस अक्टूबर के लास्ट में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए, रिकॉर्डेड मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल का, इसी साल का जो अगस्त में कंप्लीट हुआ था, अभी उसमें इक्का दुक्का सब्जेक्ट उसमें भी बच रहा है, तो उसके लिए आप सिर्फ अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये लक्ष्य बैच जो है इसमें सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और अभी इसमें 1-2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं जो कि अक्टूबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और लक्ष्य बैच सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम और टिफर आपका टारगेट है, तो उसके लिए है। और अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है या अन्य एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप सीयूईटी पीजी फिजिक्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आईआईटी जैम से सेपरेट है। ये जो बैच है आपको 4500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप सीयूईटी पीजी का मंजिल बैच ज्वाइन करते हैं। लक्ष्य बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के लिए है। और विजेता 2.0, विजेता 1.0, ये दोनों आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए है। तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तो ये आपको देखना है, ये आपका टारगेट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो विजेता 2.0 बैच है इसमें भी डिस्काउंट है और डिस्काउंट के बाद ये आपको 5400 रुपीज का पड़ रहा है। अदरवाइज ये बैच जो है वो 7000 रुपीज का है। तो कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि इट डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डील्स with static electric field. It deals with static electric field. ये static electric field के साथ डील करता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम किस केस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। सेकंड चीज जो है इसका जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, क्लोज लूप के अंदर उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0 आती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करोगे क्लोज लूप में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। यहां पर ये है क्लोज लूप के अंदर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू 0। और ये हमें ये बताता है कि कर्ल ऑफ ई अगर किसी चीज का 0 आ रहा है दैट मीन्स कि ये एक इररोटेशनल क्वांटिटी है। इररोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। आप इस चीज को यहां से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल यदि 0 होता है वो इररोटेशनल होती है और कंजर्वेटिव होती है ना। इररोटेशनल होती है और कंजर्वेटिव होती है। तो
अगर यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो इसका मतलब है क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है? क्लोज लूप है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओपन ओपन करके लिख दूं और ई डॉट डी एल ऐसे कर दूं ओपन करके, तो ये जो चीज है ये जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिखी है वो ये वाली लिखी है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं गाउस लॉ की। गाउस लॉ के पहले मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं गाउस लॉ। गाउस लॉ, तो गाउस लॉ की यदि मैं बात करूं तो गाउस लॉ ये कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस से, एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किसके? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ, GAUSS, according to Gauss law, value of electric flux, value of electric flux through a closed surface, through a closed surface, through a closed surface is equal to Q in upon epsilon naught। यहां पर जो Q in है, ये Q in का मतलब है कि चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज्ड सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर यहां पर कोई मीडियम है, ऑफ मीडियम, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम ये लिखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम है तो मीडियम के लिए लिखी जाएगी, मीडियम के लिए लिखी जाएगी एप्सिलॉन। तो यहां से गाउस लॉ से हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि फाई जो है वो किसके बराबर है? क्यू एनक्लोज्ड, यानी कि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, यहां जो वर्ड लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस वर्ड का मतलब है अ सरफेस बाउंडेड, अ सरफेस which has some volume। तो सरफेस विच बाउंड सम वॉल्यूम इन इट इज नॉन एज क्लोज सरफेस। यहां पर क्लोज सरफेस जो है, क्लोज्ड सरफेस, उसका मतलब होगा अ सरफेस